मित्रों, गायत्री की साधना से जो 7 चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसी की श्रृंखला में आज हम कीर्ति की बात करेंगे। कीर्ति यानी यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये किस प्रकार से गायत्री के साधक को प्राप्त होती हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारुलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये 7 चीज़ें गायत्री के साधक को माँ गायत्री प्रदान करती है। तो आज हम इस श्रृंखला में कीर्तिम की बात करें। कीर्ति यानी यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। तो ये गायत्री के साधक को किस प्रकार से मिलती है। जैसे आप एक बेल को देखते हैं, बेल यदि नीचे पड़ी रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जैसे वो झाड़ पर लिपट जाती है तो वो झाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। भगवान हनुमान जी का नाम आपने सुना होगा। हनुमान जी की आप आराधना भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी कौन थे? सुग्रीव के नौकर थे। उनके पास में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो भगवान राम से मिले तब क्या हुआ? राम से मिलने के बाद में वही हनुमान जी लंका को यानी समुद्र को पार करके चले गए और पहाड़ को उठा करके लेके आ गए। इतने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए। कैसे कर दिए? क्योंकि वो भगवान राम के सानिध्य में आ गए। नल नील ने क्या किया? इसके पहले वो कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर तो नहीं थे कि इसके पहले उन्होंने बहुत सारे पुलों का निर्माण किया हो, लेकिन जैसे ही भगवान राम के सानिध्य में आए तो उन्होंने समुद्र में पुल बांध दिया। सुदामा बहुत गरीब था, लेकिन भगवान कृष्ण के संपर्क में आने के बाद में उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और उसको दुनिया में उसका नाम हो गया। तो जो लोग भगवान से जुड़े वो लोग आज भी पूजनीय हैं। रामकृष्ण परमहंस से कौन जुड़े? विवेकानंद जुड़े। विवेकानंद एक छोटे से व्यक्ति थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, नाम उनका नरेंद्र था, लेकिन जैसे रामकृष्ण परमहंस से जुड़े तो वो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए और आज भी लोग उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से, एक पूजनीय व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं। तो जो लोग ईश्वर से जुड़ जाता है वह व्यक्ति अमर हो जाता है। तो जो गायत्री का साधक होता है, जो माँ गायत्री के आंचल में बैठ जाता है, जो माँ गायत्री के समीप बैठ जाता है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वह व्यक्ति के लिए फिर मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी मान सम्मान की कमी नहीं रहती है। जो गायत्री का साधक होता है, कितने भी बड़े लोग बैठे हों, लेकिन जैसे वो पहुंचता है तो लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये गायत्री मंत्र में चमत्कार है, गायत्री मंत्र का चमत्कार है। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र से जो की साधना करते हैं, लेकिन सही तरीके से आपको साधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए आप साधना कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से साधना कर रहे हैं, अपनी पात्रता सही तरीके से आपने विकसित की है, तो यह चीज़ें आपके लिए निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। आपकी समाज में, आपके जहाँ भी आप नौकरी में कार्यरत, वहाँ पर हर जगह आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और जब ज़्यादा आपकी साधना हो जाती है तो परम पूज्य गुरुदेव, आज कई युगों तक उनका नाम लिया जाएगा।
विश्वामित्र ने गायत्री की साधना की, कितने हजारों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने गायत्री की साधना की है उन्हें लोग कई वर्षों तक याद रखते हैं, उनका नाम अजर अमर हो जाता है। तो ये गायत्री क्या देती है आपको? मान सम्मान देती है, कीर्ति, मतलब आदमी की कीर्ति इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि फिर उसे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग उसको स्वयं जानने लगते हैं। तो ये गायत्री मंत्र से आपको प्राप्त होता है। तो गायत्री मंत्र का आप जाप करें, निश्चित रूप से आपको ये 7 चीज़ों की प्राप्ति होगी। आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। तो इस श्रृंखला में आज हमने आपको कीर्तिम के बारे में बताया। आशा यह जानकारी मित्रों आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप और अच्छे तरीके से गायत्री की साधना करेंगे। और हम यही कामना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री से कि आपको वो 7 चीज़ें आपके जीवन में प्राप्त हों। जब हम जैसे छोटे से व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तो आपको क्यों प्राप्त नहीं हो सकती हैं। मित्रों, यदि आप हमारे परिवार से, हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि नए आने वाले वीडियो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।